जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार में। कैसे आप लोग बताइए। आज आप लोग का एएलपी का जो 9 PM में चल रहा है क्लास, उसका आज सेकंड क्लास रेशियो प्रोपोर्शन का होने वाला है। फर्स्ट क्लास आप लोग का हो चुका था, ठीक है। चलिए सभी को नमस्कार। चलिए, तो आज हम लोग का जो पार्ट 2 होने वाला है वो खास करके क्वाइंस के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। सिक्का जैसे पूछता है, बहुत सारा सवाल इस पे बनता है, ठीक है। 1 रुपए के सिक्का इतना सारे हैं, ठीक है। सभी का रेशियो दे रहता है आपका। 25 पैसे वाला सिक्का इतना है, 50 पैसे वाला सिक्का इतना है, टोटल रुपयों की संख्या इतना है, तो बताइए सिक्कों की संख्या कितना है, ठीक है। इस तरह से बहुत जबरदस्त जबरदस्त शानदार सवाल लेके आए हैं हम आप लोग के बीच। चलिए, सबसे पहले बताइए कैसे आप लोग, बढ़िया शानदार। चलिए, तो चलते हैं हम आज के सेशन के ऊपर। पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइएगा, ठीक है। और फर्स्ट आपका रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट हो चुका था। आज हम लोग कौन सा है चैप्टर बाबू? तो आज हम लोग का प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट पार्ट हमारा क्या है? पार्ट हमारा 2 होने वाला, ठीक है। पार्ट हमारा 2 होगा आज। चलिए, पार्ट 1 हम लोग देख लिए थे, अब पार्ट 2 आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 1 जो है आपका, वो कहाँ है सर? तो प्लेलिस्ट में, ये एलपी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। वहां से जाके आप देख सकते हैं। टोटल हमने एक दिन में सभी चैप्टर को समाप्त किया है। जैसे आपका रेशियो हो गया, उससे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को समाप्त किया था, ठीक है। और जस्ट इसके बाद, रेशियो प्रोपोर्शन के जस्ट बाद आज आपका टाइप लास्ट कर देंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम, इस जो टाइप है, 2-3 टाइप है आपका। सभी को देखिए, होता है ना कि पहली संख्या को कितने से बढ़ा रहे हैं भाई, दूसरी संख्या को कितना से कम कर रहे हैं, तो हर तरह के टाइप आज हम करवा देंगे एक ही क्लास में, जिससे रेशियो का पूरा कमांड आपका बन जाएगा। हमको खुद से संतुष्टि नहीं हुआ भाई कि एक क्लास में आपको कुछ दे पाए, ठीक है। हमको लगा कि एक क्लास में सभी जितना स्टूडेंट थे हमारे, उनके बीच हमें लगा कि बेसिक सिर्फ कंप्लीट कराया। तो हमको खुद नहीं, अंदर से लग रहा था कि नहीं भाई, पूरा का पूरा नहीं करवाए हैं, तो इसीलिए हम पार्ट 2 लेके आ गए, ठीक है। ताकि आपका क्वाइंस का जो सवाल है बिल्कुल नहीं छूटे, क्योंकि हमें वेटेज पता है कि कितना सवाल आपका इससे बन सकता है और किससे नहीं बन सकता है, ठीक है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का एक आपका क्लास काफी था, प्रॉफिट लॉस का एक क्लास काफी था, लेकिन डिस्काउंट कराएं तो उसमें भी आपका समझिए कि इंक्लूड करवा ही दिए हम। यानी कि हमें लगा कि पार्ट 2 का जरूरत है, इसीलिए हम पार्ट 2 लेकर आ गए। तो वीडियो को, ठीक है, आप लोग भी प्यार थोड़ा सा दिखाइएगा और जितना हो सके शेयर करके आ जाइए, और सभी के पास, यार दोस्त और चाहने वाले के पास, ठीक है। तो बिल्कुल हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग तैयार रहिए बढ़िया तरीके से सीरीज को करने के लिए, ठीक है। चलिए भाई, तो चलिए चलते हैं आज हम अपनी क्लास की ओर। और जो नए स्टूडेंट है, ठीक है, उनके लिए तो खास करके जरूरी है, पहले जाके आप क्या कीजिए, ठीक है, पहले जा करके आप फर्स्ट क्लास को देख ही लीजिए, ताकि बेसिक आपको क्लियर हो जाए, ठीक। एक सेकेंड। बस 1 मिनट वेट भाई, हम थोड़ा सवाल को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए आ गया सवाल। तो चलिए, पहला चैप्टर आपका है, सॉरी, पहला सवाल जो आपका है, ये रहा आपके बीच, ठीक है। क्लियर है बताइए? साउंड और वीडियो क्वालिटी क्लियर है, दिख रहा है? बताइए। चलिए, देखिए यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया। चलिए बनाइए, देखिए पहला सवाल है भाई। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। 5:8:1 के अनुपात में है। यदि सभी सिक्कों की कुल संख्या, ठीक है, कुल कीमत कितना है सर? 55 रुपए है। तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? बहुत आपका जो सवाल सवाल है भाई, एकदम, ठीक है, स्टार लगा ही लेना है। बिल्कुल बढ़िया सवाल है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको बढ़िया तरीके से सीखना है आज के टाइप को, ठीक है। चलिए, ये दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है। बनाइए बनाइए। देखिए भाई, कुछ नहीं है, ठीक है। इस सवाल में कोई खास यहाँ पे रोल नहीं करना है, बस देखिए यहाँ पे बहुत ही बेसिक तरीका से आपको बताएंगे और बहुत ही स्मार्ट अप्रोच के साथ। देखिए, पहले हमारा जो रुपया सिक्का दिया है उसको लिख लेंगे हम। 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपया। चलिए, 50 पैसे, उसके बाद कितना है? 25 पैसे, और फिर कितना है सर? 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया को लिख। सभी का रेशियो कितना है सर? तो 5, 8, फिर कितना आपका? 1 है,
ठीक है ना, 5 8 1 है। चलिए बताइए आप कि 50 पैसे वाला जो सिक्कों की संख्या है वो 5 है, तो बताइए कितना रुपया बनाएगा। बताइए तो 50 रुपए का जो सिक्का आपके पास है वो टोटल 5 हो गए, ठीक है, कितना पीस है, 5 पीस है, तो बताइए कि टोटल रुपया अगर बनाएगा तो कितना बनाएगा बताइए। तो सर 50 जो सिक्का है 50 पैसे वाला, अगर 4 गो रहता तो 2 रुपया बनाता, ठीक है, 4 गो रहता तो 2 गो बनाता, क्योंकि 1 रुपया में 2 गो 50 पैसा होता है। तो 4 गो रहता सर तो 2 रुपया बनाता है, यहाँ पे 5 गो है, यानी कि कितना बना रहा है सर, 2.5 रुपया बना रहा है। तो 2.5 रुपया बना रहा है सर 2.50 पैसा, ठीक है। इसको हम कलर को ये ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले। ठीक, कितना होगा सर, 2.5 रुपया। बढ़िया है। चलिए अगला देखा जाए सर, तो 25 पैसे वाला 8 गो है, ठीक है। अब 25 पैसे वाला 8 गो है, तो बताइए कि कितना हमारा यहाँ पे रुपया होने वाला है, बताइए। तो यहाँ पे चलिए देखिए यहाँ पे, बस आपके लिए थोड़ा सा कलर देख रहे थे कि कौन सा अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि आपको अब अच्छा तरीके से दिखे। यहाँ पे देखिए कितना है सर, 5 है 8 है, सभी रेशियो लिख लेना है। अब देखिए 50 पैसा वाला मिलके कितना बना सर, 2.5 रुपया, ठीक है, 2.5 रुपया। 25 पैसे के 8 को सिक्का है, बताइए 25 पैसे के 8 को सिक्का हमारे पास है, तो बताइए टोटल कितना बनाएगा। तो सर 25 पैसे के 4 को बनाएगा 1 रुपया, तो 8 को बनाएगा कितना सर, तो 8 को बनाएगा 2 रुपया, ठीक है, कितना 2 रुपया। आगे देखा जाए सर, तो 1 रुपया के एक सिक्का, ठीक है, 1 रुपया के एक सिक्का, तो कितना हो गया सर, 1 रुपया हो गया, ठीक है। अब अगर जोड़ते हैं सर, तो यहाँ पे देखिए सर, 2 1 3, 3 और 2 5, यानी कि 5.5 रुपया। तो 5.5 रुपया टोटल हमारा क्या है सर, वैल्यू आया। टोटल रुपया का वैल्यू कितना है हमारा, 5.5 रुपया। टोटल पैसा को जोड़े हम, टोटल रुपया कितना गया हमारा, टोटल भाई आ गया 5 रुपया 50 पैसा, यानी कि 5.5 रुपया। अब यहाँ पे सवाल में देखिए कि टोटल जो कीमत हमारा है, कुल कीमत कितना है सर, तो कुल कीमत हमारा 55 रुपया है। कुल कीमत कितना है भाई, तो 55 रुपया है। अब 55 रुपया है, हमारा कितना है, 5.5 रुपया है, यानी कि 55 का दाम कितना है सर, तो 5.5 रुपया है। से पूछ क्या रहा है सर, तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो हमसे पूछ रहा है सर कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 25 पैसे के कितने सिक्के भाई, तो 25 पैसे के सर 8 सिक्के हैं, यानी कि 5.5 का मान दिया हुआ है हमसे 55, हमसे पूछ रहा है कितना का मान, तो 8 का मान पूछ रहा है। बस कुछ नहीं करना, निकाल देना है। यहाँ से काटेंगे भाई तो 10 बार में, और 10 में 8 से गुना कितना आ गया मेरे दोस्त, तो 80 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर है, कोई डाउट, सभी का आंसर आया था, बताइए कोई समझने में कठिनाई यहाँ पे नहीं ना। चलिए तो आगे चलते हैं हम। आगे चलने से पहले एक बार आओ हम रिवाइज करवा देते हैं, ताकि आपको बढ़िया तरीके से अगला सवाल आप खुद कीजिएगा। यहाँ पे किसको दिक्कत हो रहा है बताइए, यहाँ पे भी दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो भाई देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए सर 5.5 यानी 5.5 रुपया हमारा आ रहा है, जो कि सर 55 का मान है। अब देखिए ना भाई 55 का मान है तो कितना गुना है, 10 गुना नहीं है, यानी कि एक पॉइंट जब हम 10 से गुना करेंगे तो सीधा 55 देगा, पॉइंट हटेगा ना। अब देखिए यानी कि यहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे आप कीजिए, 55 है, ठीक है, 55 है, फिर कितना सर 5.5 है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 देगा ना भाई, तो यहाँ कट जाएगा तो कितना बचा, 10 बचा, यानी कि टोटल हमें 10 यहाँ वैल्यू दे रहा है। अब 10 में 55 से गुना कितना गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो 55 आ गया कितना गुना, 10 गुना। तो हमारा जो सिक्का है ये भी अपने आप में 8 ना होकर के 10 गुना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल, चलिए बताइए, आंसर दीजिए, बनाइए सभी लोग। देखिए यहाँ पे सवाल पढ़ता है, ठीक है, सवाल को पढ़ा जाए भाई, क्या है कि एक बैग में 2 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है, ठीक है। यदि बैग में कुल राशि 250 रुपये है, तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। चलिए अब 1 रुपये के सिक्के यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन 1 रुपये के सिक्के पूछ रहा है, तो आप भी पकड़ सकते हैं कि सवाल में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, ठीक है। तो कुछ नहीं, ज्यादा मिस नहीं हुआ है, एक बैग में 2 रुपये 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के भी कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 1 रुपये के, ठीक, 1 रुपये के मिस मिस टाइप टाइप मिस हो गया है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 रुपया के भी सिक्के आ गया, जब 1 रुपया का पूछ रहा है तो 1 रुपया का सिक्का तो कंफर्म है कि होना ही चाहिए यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे सर 2 रुपये 50 पैसे 1 रुपया की बात कर रहा है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 2 रुपये, ठीक है, 50 पैसे, ठीक, और फिर कितना है सर, तो हमारा 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपया। रेशियो कितना है सर, 3:3,
4 अनुपात कितना है हमारा 5 है, ठीक है, 3:4:5 है। अब यहाँ टोटल वैल्यू निकालते हैं सर, तो 2 रुपया वाला 3 सिक्का। अब 2 रुपया वाला हमारे पास 3 सिक्का है, तो टोटल रुपया पूछे तो कितना हो गया हमारा, तो 6 रुपया हो गया। चलिए यहाँ कितना गया सर, 6 रुपया। यहाँ देखा जाए सर, 50 पैसे वाला 2 गो है भाई, 50 पैसे वाला 2 गो, 50 पैसे वाला 2 गो सिक्का मिलाएंगे टोटल तो कितना रुपया बनेगा हमारा बताइए। तो सर यहाँ पे 2 रुपया बनेगा, ठीक है, 2 रुपया। और सर 1 रुपया वाला 5 सिक्का तो कितना, 5 रुपया। टोटल जोड़ेंगे तो 5×2 = 7, 6 13, कितना आ गया, ठीक है, 13 आ गया। टोटल कुल राशि हमारा कितना है सर, कुल राशि 250 रुपया है। कुल राशि कितना आ रहा है, 250 आ रहा है, बताइए। 2 रुपये और 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्कों संख्या दिया हुआ है हमारा, ठीक है। यानी कि यहाँ 2 रुपया आया है, 5 रुपया यहाँ पे, 3 दूना के कितना आ गया, 6 रुपया आ गया, ठीक है ना। चलिए, यानी कि 6×2 = 8, 13 रुपया आया। टोटल कितना सिक्का है सर, 250। यानी कि 250 जो हमारा है सर, कितना का 13 का मान है। हमसे पूछ किसका रहा है बताइए, तो हमसे पूछ रहा है सर कि बताइए 1 रुपया कितना सिक्के हैं, 1 रुपया कितना सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, तो 5 से यहाँ गुना कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। बताइए, बताइए कितना आएगा यहाँ पे, कहीं गड़बड़ तो दिख रहा है हमको, है ना। 13×2 = 26, यहाँ पे 260 होना चाहिए था, क्योंकि 260 होगा तभी यहाँ पे 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, बताइए। चलिए, हमको कुछ सवाल में इसको डाउट लग रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो डाउट जरूर है। कोई बात नहीं, इसको लास्ट में हम करेक्शन कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं तब तक। चलिए बनाइए इसको आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, बताइए यहाँ पे। चलिए किनका आंसर है बताइए यहाँ पे, आ गया, क्लियर है, बताइए। चलिए यहाँ पे जो सवाल हमने देखा था सर, कि 2 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे, ठीक है, दो एक यहाँ पे 50 है। देखिए यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ सवाल में हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 50, ठीक है, 50, 50 पैसा हो जाएगा यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कितना सर, 50 पैसे। और ये जो हमारा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेना है सर, तो यहाँ पे कर लेना है आपको 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये। चलिए अब क्लियर हमारा है, देखिए 2 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे। चलिए जहाँ एक ठो भी गड़बड़ी होगा बाबू तो समझिए कि पूरा रेशियो खराब कर देगा यहाँ पे। चलिए 2 रुपये, 1 रुपये और यहाँ 50 पैसे, ठीक है। अब यहाँ पे सही हो जाएगा, देखिए 3, 4, 5 रेशियो हमारा है। चलिए बढ़िया है, 3×2 = 6 हो जाएगा, 6 रुपया। 3 गो सिक्का 2 रुपया वाला है तो कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पे 1 रुपया का सिक्का 4 गो है तो 4 रुपया होगा। और यहाँ पे सर क्या है सर, यहाँ पे कि 50 पैसे वाला 5 सिक्का, ठीक है, 50 पैसे वाला कितना सिक्का, तो यहाँ पे देख लीजिए कि 5 सिक्का तो कितना देगा सर, 2.5 रुपया। 6×4 = 10, 2 12 यानी कि 12.5 रुपया, ठीक है, 12.5 रुपया सिक्का देगा यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं सर कि 250 जो हमारा मान है किसका है सर, तो यहाँ पे 250 जो मान है हमारा, 250 जो मान आ रहा है सर हमारा किसका आ रहा है बताइए, 125, 12.50, ठीक है, 12.50। ये था हमारा किसका था, कॉम्बिनेशन रेट का। चलिए अब देखिए, यानी कि कह सकते हैं कि 12.5 रुपया जो हमारा है, ठीक है, 12.5 रुपया, इसको छोड़ दीजिए, 12.5 रुपया टोटल आ रहा है हमारा। तो 12.5 रुपया किसका मान है बाबू, तो 12.5 रुपया सर हमारा, 12.5 रुपया हमारा किसका मान है, तो 250 का मान है, 250 का मान है। हमसे पूछ रहा है किसकी संख्या बताइए, सर हमसे पूछ रहा है कि 1 रुपये के सिक्के की संख्या बताइए। 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितना है, 4 है, यानी कि 4 का मान आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे काटेंगे बाबू, तो यहाँ पे जैसे ही पॉइंट से काटेंगे तो यहाँ पे
ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो आपका कट ही जाना है ना। 125 गुना कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। 250 ने कि 2 बार में और एक जीरो 20 बार में कटा। अब 20 में 4 से गुना कितना आ गया सर, 80 आ गया। यहाँ पे दिक्कत है किसी को समझने में, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, 250 है ना सर, यहाँ 12.5 है, पॉइंट हटेगा ऊपर जीरो देगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 20 बार में, और 20 में 4 से गुना कितना आ गया, 80 आ गया। बिल्कुल सही उत्तर है आपका 80। देख लीजिए कहाँ पे है सर, तो 80 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए हमने सवाल को सुधार दिया था, ठीक है। बाद में क्या करना है, तुरंत कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ 1 रुपया था, यहाँ पे 50 पैसा करना था। बाकी रेशियो हमारा सब सही दिया हुआ था सर। अगर रेशियो टोटल वैल्यू आया कितना है सर, तो हमारा सर टोटल वैल्यू आ गया 12.5 रुपया। 12.5 रुपया का मान कितना है सवाल में सर, तो टोटल वैल्यू 250 रुपया, ठीक है, 250 रुपया के बराबर है। देखिए 250 के मान के बराबर है, यानी कितना गुना सर, तो 20 गुना। तो हमारा 1 रुपये का सिक्का भी 4 ना होकर के अपने आप में 20 गुना, 20 चौका 80 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक आदमी के पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के अनुपात कितना है सर, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, यानी कि सभी जितना वैल्यू अपॉन में दिया गया है, अनुपात में कुछ सिक्के हैं, ठीक है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 96 है, तो सिक्कों की कुल राशि ज्ञात कीजिए। अब ये उल्टा सवाल में दिया है, ठीक है। अब ये क्या है सर, हमसे पूछता था टोटल रुपया देकर सिक्कों की संख्या। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है भाई, तो सर अभी हमसे पूछ रहा है कि टोटल सिक्का की संख्या दे दिया है, टोटल रुपया हमसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम बना लेंगे। अब सबसे पहले 1/2 1/3 1/4 है, इसको सबसे पहले सीखिए कि रेशियो में कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। 1/2 1/3 1/4, ठीक है। अब जो कल क्लास किए होंगे उनके लिए तो कोई भारी चीज नहीं है, भरसक उनका आंसर भी आ गया होगा, ठीक है। यही से बोलते हैं कि आप डेली क्लास कीजिए। यानी कहने का मतलब क्या करना है सर, कि जब इसका वैल्यू निकालिएगा तो हम बोले थे कि इसको तोप देना है, ठीक है। कितना है, 4×3 = 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है। नहीं तो आप सीधा देखिए कि सर 2 3 और 4, 2 3 4 कैल्शियम कितना होगा, तो 2 3 4 कैल्शियम कितना होगा बाबू, तो 12 होगा, होगा ना 12। तो यहाँ 12 बनाने के लिए कितना से गुना, 12 बनाने के लिए 12 से गुना कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए इसको छोड़ देना है, 1 2 को, सीधे देखिए 4×3 = 12, तो यहाँ 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 वाला छोड़ दीजिए, 4 दूना के 8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 4 वाला को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 3 दूना के 6 ला दीजिए। समझ में आ रहा है, जिसका वैल्यू लेना है उसको छोड़ दीजिए, बाकी के पड़ोसी के साथ गुना कर देना है, यहाँ पे कर सकते हैं आप, इतना तो कर ही सकते हैं। काटिएगा, 6 दूना के 12, 4 दूना के 8, 3 दूना के 6। अब यहाँ पे जिनको दिक्कत हो रहा था, एक चीज और कर सकते हैं आप, क्या हम क्या बोले कि 2 3 4 का एलसीएम लो। 2 3 4 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा भाई, बताइए, 12 है, अभी बोले 12 है ना। तो यहाँ 12 से गुना करेंगे, यहाँ 12 से गुना कीजिएगा तो 2 से कट जाए, कितना 6 बार में यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया है, ठीक है। अगला बार देखना है, अगला बार क्या है हमें सर, कि यहाँ पे अगर गुना करते हैं हम, देखिए अब गुना कहाँ करना है सर, यहाँ करना है 12 के साथ। अब यहाँ 12 के साथ गुना कीजिएगा तो 4 बार में काटेगा, कटेगा ना, 4 बार में काटेगा, क्या आता है 4 आ गया यहाँ पे, आ गया ना 4। चलिए यहाँ 12 से गुना करेंगे तो कितना बना सर, तो 4×3 = 12 बार, 3 बार में। तो कई सारे तरीके हैं करने का, ठीक है। आप जैसे चाहे तैसे कर सकते हैं आप, नहीं तो सीधा क्या तरीका है, सीधा आप इसको तोपिए, 4×3 = 12 इसका मान, 3 बीच वाला के निकालना है तो इसको तोप देना है, 4 दूना के 8 इसका आ जाना, ठीक है। अब लास्ट वाला को निकालना है तो इसको तोप देंगे किसका, 3 दूना के 6 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, उसको फिर काट लेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए एक पेज लेते हैं, संभाल आपको समझाया जाते हैं बढ़िया तरीके से। 1/2 1/3 1/4, देखिए बढ़िया तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से सीखिए। 1/2 है सर, 1/3 है सर, और 1/4 है। हम क्या बोले बाबू कि सबसे पहला तरीका, दोनों का सभी का एलसीएम ले लो। अब सभी का एलसीएम लीजिएगा तो कितना का सर, तो 4×3 = 12 बोले सर, तो 1/2 है, यहाँ 12 से गुना कर दो, सभी के एलसीएम से गुना कर देना है। 1/3 है, यहाँ भी 12 से गुना, अनुपात 1/4 है, यहाँ भी 12 से गुना, सभी के एलसीएम से गुना कर दिए हम। काटेंगे कितना आ गया, 6 आ गया, यहाँ काटेंगे तो 4 आ गया, और यहाँ काटेंगे तो 3 आ गया, यानी कि 6:4:3 आ गया हमारा। और दूसरा तरीका क्या होता है बाबू, 1/2 1/3 1/4, दूसरा तरीका समझिए यहाँ पे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों को गुना कीजिए, बाकी दोनों गुना कीजिए, कितना आ गया, 12 आ गया रेशियो। अब इसको छोड़ना है सर, अब इसको देखिए तो 4 दूना के 8 हो गया सर, और इसको अगर लेना है हमको तो इसको छोड़ देना है, बाकी दोनों के साथ गुना, 3 दूना के 6 आ गया हमारा। इसको काटेंगे सर, अभी कट रहा है, तो 6:4:3, यानी कि 6:4:3 आ गया हमारा। यहाँ पे भी 6:3:4 है, और यहाँ पे भी 6:4:3 है, यानी कि दोनों का मान बराबर आ रहा है। जिस तरीका से निकालना चाहते हैं आप उस तरीका से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका बेसिक था इसलिए हम समझा दिया थोड़ा सा। कितना आ गया सर, 6:4:3 आ गया। बाकी जिसका कहानी था उसको हम क्या करते हैं सर, इसको मिटा देते हैं, ठीक है।
सिक्कों की संख्या कितना है भाई? तो एक 1 रुपया वाला है और एक कितना वाला सर 50 पैसे वाला है, ठीक है। और तीसरा कितना है सर 25 पैसे वाला है, लिख दिए। रेशियो कितना है? 6:4 रेशियो, 6:4 कितना है सर? 3 है। क्लियर है बताइए। अब यहाँ पे क्या करना है भाई? अब सभी का सर बोले थे कि आप मान निकालना है, टोटल वैल्यू तो निकालना ही निकालना है सवाल में, अगर पूछे फिर भी ना पूछे तब भी। जैसे पूछेगा तो एकदम नेसेसरी कि निकालना है, और ना पूछेगा तो निकालेंगे तो क्या करेंगे? निकालने के बाद कंपेयर कीजिएगा ना कम से कम। जब तक कंपेयर नहीं कीजिएगा तब तक सीको की संख्या कैसे निकलेगा बताइए? बात समझ रहे हैं? चलिए बाबू देखिए यहाँ पे, अब 1 रुपया का 6 सिक्का है मेरे पास, तो 1 रुपया का 6 सिक्का है तो टोटल कितना रुपया हमारे पास हुआ बताइए? यानी कि सर 6 रुपया हुआ, ठीक है। कितना? 6 रुपया हुआ। अब तो बना लीजिएगा आप लोग बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6 रुपया हुआ। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं बाबू, बताइए 50 पैसे के अगर आपके पास 4 सिक्के हैं तो टोटल रुपया कितना हुआ आपके पास? ठीक है, बचपन में बोलते थे ना 50 पैसे को क्या बोलते थे? 8 आना बोलते थे ना। हाँ 8 आना बोलते थे, ठीक है। चलिए यानी कि 16 आना हमारा 1 रुपया होता था पहले, क्या समझे? चलिए तो यहाँ पे क्या है सर कि 50 पैसे के 4 सिक्के तो कितना हो गया? 2 रुपया हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 2 रुपया हो गया। अब आगे क्या देखना है सर? 25 पैसे के 3 सिक्के, बताइए 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना टोटल रुपया हो गया बताइए? 25 पैसे के 3 सिक्के यानी कि 75 पैसा। 75 पैसा को जब रुपया में बदलेंगे बाबू तो 0.75 रुपया होगा, ठीक है। 0.7 रुपया, यानी कहने का मतलब देखिए 75 पैसा आ रहा है, अब पैसा को रुपया बदल के 100 से डिवाइड करेंगे, हम करेंगे ना, यानी कि 0.75, 0.75। टोटल रुपया कितना गया भाई? 6 2 8, 8.75, 8.75 टोटल हमारा क्या आ गया सर? रुपया आ गया। अब हमसे रुपया पूछ रहा है, कुल राशि निकाल लेंगे, लेकिन पहले देखिए कंपेयर क्या करना है। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 96 है, यानी कि जो रेशियो दिया हुआ है हमारा ये गलत है। बिल्कुल रेशियो जो दिया रहता है सवाल में वो गलत हो सकता है, यानी कि रेशियो सबसे छोटा मान होता है जब तक नहीं कटेगा। जैसे इसका क्या आया था? 12 आया था, इसका 8 आया था, इसका 6 आया था ना भाई, उसको हमने काट के रेशियो में लाया था। यानी कि रेशियो का कभी भी मान ये नहीं है कि आपका जो दिया गया है वही हो सकता है, हो सकता है इसको काट के लाया गया हो सकता है इसको गुना करके बढ़ा दिया गया हो। यानी कि बराबर कटा होगा बराबर बढ़ा होगा, यही ना, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 96 है। अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारा कितना? 4 है, यानी कि 96 का मान कितना है सर? 4 है। हमसे पूछ रहा है कितना का? 8.75 का मान पूछ रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, काटे कितना बार भाई? 24 बार में, और 24 में गुना कीजिए यहाँ से कितना सर? 8.75 में हो जाएगा, बताइए। 8.75 गुना कर देते हैं, यानी कि 24 गुने इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं? 875/100 कर लेते हैं, ठीक है। अब काट लेते हैं सर, यहाँ पे 25 से काटेंगे तो 25 तिहाई 75 है ना, 25 तिहाई 75 कट गया आपका, कितना बच गया सर? 25 तिहाई 75 कटेगा ना हार्डली। चलिए यानी कि 12 125 पचीस 85, ठीक है। 25 तिहाई 75 कटा, आपका पता कितना? 12 बच गया। 87 में से 75 घटाएंगे 12 बचेगा। अब 12 यहाँ 5 था, 125 बनाया, और 25 से, और 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 6 बार में। अब 35 में 6 से गुना कितना होगा भाई बताइए? 35 में 6 से गुना कितना आएगा? 210 आएगा। क्लियर है ना? तो 210 देखिए ऑप्शन कहाँ है सर? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। बताइए क्लियर है सभी का? ऑप्शन नंबर डी जो 210 आ रहा है हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? आगे चले। बिल्कुल 35 में 6 से गुना कर देना है। टोटल रुपया कितना आया था हमारा? टोटल रुपया आया था कितना? 8.75 रुपया। क्वाइंस की संख्या कितना था हमारा सर? 50 पैसे वाला का 96 दिया होता है। अब क्वाइंस की संख्या से क्या करेंगे हम? इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद टोटल रुपया का मान निकाल देंगे हम। क्लियर है? चलिए अब आशा करते हैं पूरी तरह से आप समझ गए होंगे बातों को, आपको रेशियो निकालने के लिए भी सिखा दिए। तो चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग, बताइए इसका कितना आंसर आपका आएगा, ठीक है। अब टोटल सवाल हम करवाने वाला तो है नहीं, ठीक है। चलिए कुछ तो कीजिए खुद से, बताइए यहाँ पे। चलिए भाई देखिए यहाँ पे आ गया सभी का आंसर। अब यहाँ पे देखिए एक बैग में
4 रेशियो, ठीक है, 2 रेशियो 5, ठीक है, के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 11 रुपये हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आगे रेशियो दे दिया है, फिर यहाँ पे अमाउंट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे करना है हमको। पहले रुपया को लिखिए कि 1 रुपया है, फिर कितना सर 50 पैसे है, और तीसरा कितना सर 10 पैसे है। चलिए अब यहाँ पे रेशियो लिखिए, 4:2:5 है, 4:2:5 है, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए सर कि 1 रुपया वाला 4 सिक्के है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा हमारे पास, 4 रुपया होगा। 1 रुपया वाले 4 सिक्के, तो टोटल अमाउंट कितना, तो 4 रुपया। 50 पैसे वाला 2 सिक्का है, तो टोटल अमाउंट कितना, 1 रुपया होगा ना। 50 पैसे वाला, ठीक है, 50 पैसे के 2 सिक्का मिलकर कितना रुपया बनाएगा, तो 1 रुपया बनाएगा सर। अब यहाँ पे 10 पैसे वाला 50 सिक्के है, सॉरी 5 सिक्के है, 10 पैसे वाला 5 सिक्के है, तो टोटल कितना अमाउंट हो गया हमारा, तो 50 पैसा, ठीक है, कितना 50 पैसा। अब इसको 50 पैसा को रुपया बनाएंगे तो कितना जाएगा सर, तो 0.5 रुपया, ठीक है। क्या ऐसे कर सकते, देखिए 10 पचे 50 पैसा आया, ठीक है ना, 50 पैसा आ गया हमारा। अब 50 पैसे को क्या करना है सर, रुपया में बनाना, तो 100 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे ना, बताइए 100 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 0.50 ना आ रहा है हमारा, यानी कि 0.5 आप कह सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है रुपया में, ठीक है। कितना सर 0.5। अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना का 4 1 5, यहाँ पे 0.5, यानी कि 5.5 रुपया टोटल हमारा आ गया। 5.5 रुपया टोटल आ गया हमारा, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा इससे, नहीं, अभी टोटल अमाउंट को कंपेयर करना है हमारा। टोटल अमाउंट कितना है, 11 रुपया है, हमारा कितना आ रहा है सर 5.5 रुपया आ रहा है, यानी कि कितना गुना है बताइए, 11 रुपया 5.5 से कितना गुना, तो 2 गुना, कितना गुना 2 गुना, यानी कि 2 गुना है सर हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, 11 है कितना गुना 2 गुना, तो 2 गुना हमारा आ रहा है। पूछ कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है सर 2 है, ये भी अपने आप में 2 ना होकर कितना गुना सर 2 गुना 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। आया था सभी का आंसर, बताइए क्लियर है, आगे चले। चलिए एकदम सिक्कों वाली संख्या को भाई साहब यहाँ पे एकदम इतना बढ़िया तरीके से कंफर्म करके जाइए कि वहां पे आपका 1 नंबर का वहां से एक सवाल भी नहीं छूटे रेशियो का, यानी कि रेशियो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, ठीक है। आज से कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। हाँ भाई चलिए अगला सवाल बताइए। चलिए 2-3 सवाल और देख लेते हैं हम लोग इस पे, ताकि स्पीड बन जाए बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसके बाद कोई रिवाइज की जरूरत नहीं पड़े, जैसे ही हम चैप्टर वाइज खत्म करेंगे, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको जब तक खत्म नहीं करेंगे हम चैप्टर वाइज, उसके बाद आपको हम जितना मिक्स क्वेश्चन होता है ना सभी का, एलपी का सभी का सेट करवाएंगे, ठीक है। तब मजा आएगा, देखते हैं कैसा भौकाल मचाएंगे हम लोग, ठीक है। अभी तो चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, अभी पूरा शानदार शानदार टॉपिक बाकी है। अभी क्या है सर, देखिए अभी हमारा रेशियो चल रहा है, इसके बाद एज लेके आएंगे, ठीक है। एज के बाद एवरेज हो जाएगा आपका, एवरेज के बाद क्या होता है, एचसीएफ एलसीएम हो तो एडवांस का चीज हो गया, ठीक है। चलिए एवरेज के बाद टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो जाएगा आपका, रेलगाड़ी का एक अलग चैप्टर बना देंगे हम आपके लिए, है ना। चलिए और देख लेते हैं, जैसे हमारा हो गया क्या, एडवांस में देख लेते हैं कुछ पोर्शन, है ना। इसका तो मोटा मोटी खत्म हो गया अरिथमेटिक का। अब मिक्सचर एलिगेशन है तो रेशियो का ही उतना कोई खास उसका रोल नहीं रहता है, लेकिन आप लोग बोलिएगा तो उसको भी करवा देंगे, लेकिन हम सोच रहे थे कि उसका डेली जो प्रैक्टिस करवाएंगे ना मिक्सचर मिक्सचर क्वेश्चंस का, तो उसमें करवा देते हैं। चलिए बाकी कमेंट कीजिएगा आप, तो उसके लिए भी एक लेक्चर लेके आ ही जाएंगे हम, ठीक है। आप ही के ऊपर सभी है, जैसे आप लोग प्यार दीजिएगा वैसा हम करेंगे। अब इसके बाद कौन टॉपिक लेके आना है तो वो तो हम जानेंगे कि सर एज है। अब एज के बाद आप बता सकते हैं कौन चैप्टर लेके आ रहे हैं, एज क्या है पढ़ा रहे हैं भाई से आयु, इसके आगे वाला क्या पढ़ा रहे हैं कि एज का सवाल एक न एक कन्फर्म आपका है ही, लेकिन जैसे ही रेशियो खत्म करेंगे आपका एज पढ़ने में दूसरे मजे आएगा, क्योंकि रेशियो का ही एक छोटा पार्ट है हमारा क्या, एज है। तो इस प्रकार से अरिथमेटिक खत्म हो जाएगा, फिर एडवांस स्टार्ट करेंगे, पहला नंबर सिस्टम लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। अलजेब्रा, ट्रिगोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D पूरा उड़ाते चलेंगे हम लोग। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला सवाल है भाई, एक संदूक में 1 रुपये 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के के बराबर संख्याओं में उपस्थित है, यदि कुल राशि 184 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, बताइए। कल आपका, हाँ कल 7 AM सुबह में साधारण ब्याज का सिर्फ मेंस लेवल का सवाल हम लेके आ रहे हैं, जो कि फाउंडेशन कोर्स कराते थे हम, उस पे आपका जो बेसिक था पूरी तरह से हम समाप्त कर दिए। कल टोटल के टोटल जितना पढ़ाई करवाए हैं उसमें से 2022 तक के मेंस का सवाल सिर्फ लेके आ रहे हैं। तो 7 बजे भूलना नहीं है, आना है तो आना है 7 बजे। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल 7 बजे सुबह 7 AM। अभी आपका कितना बजे क्लास चल रहा है सर, तो आपका लगभग 9:30 हो रहा है, यानी कि 9 बजे से क्लास चल रहा है, ठीक है। चलिए अब एक संदूक में 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये लिख लेते हैं सर,
₹1, ₹2, ₹5। ठीक है, उसके बाद क्या है सर, सिक्के के बराबर संख्या उपस्थित है। बढ़िया, सिक्के के बराबर संख्या उपस्थित है। हमको नहीं पता है कितना सिक्कों की संख्या है, बराबर संख्या सिर्फ उपस्थित है। मान लिया कि सर 1:1:1 में उपस्थित है। अब कुछ भी 1:1 में आएगा भाई, कहिए कैसे सर। अब हम मान लिया कि बराबर कह रहा था, 5:5:5 करेंगे तो फिर तो कट के 1:1 एक ही ना आ जाएगा भाई, बताइए कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। हम बोलते हैं कि सर 10:10:10 कीजिए। बराबर बोल रहा है तो सभी को तो बराबर रखिए कम से कम। अब फिर काटिएगा इसको तो सर 1:1:1 में आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर सर हमको पता है कि 1:1 में रखना है। क्या में रखना है, 1:1 में रखना है। यहाँ पे सर टोटल अमाउंट देखिए, ₹1 का एक सिक्का तो ₹1, ₹2 का एक सिक्का तो ₹2, ₹5 वाला एक सिक्का तो ₹5। टोटल 5 2 7 एक ₹8। ठीक है, ₹8। ₹8 जो हमारा है, कुल राशि ₹184 का मान है। यानी कि 184 का मान कितना सर, 8 का मान है। हमसे पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब प्रत्येक प्रकार की संख्या क्या, यानी कि सभी का तो मान बराबर है, चाहे इसका निकालिए, चाहे इसका निकालिए, चाहे इसका निकालिए, क्योंकि सभी का 1:1 में लिए हैं। ये है क्योंकि बोल रहा था कि बराबर संख्या में लेना है हमको। ठीक है, यानी कि सभी का फॉर्म एक ही है, 1:1:1। किसी का भी एक निकाल लीजिए, बात बराबर यहाँ पे आने वाला है। चाहे ₹1 वाले सिक्कों की संख्या निकालिए, चाहे ₹2 वाले सिक्कों की संख्या निकालिए, और चाहे ₹5 वाले सिक्कों की संख्या निकालिए, आपके ऊपर निर्भर है। चलिए हम कोई उठा लेते हैं। मान लिया कि ₹2 सिक्का उठाना है। अब ₹2 सिक्कों की संख्या उठाना है तो क्या करना है, हमको 2 से गुना कर देना है। भाई 8 का मान 184 तो 2 का मान कितना होगा बताइए यहाँ पे। अब यहाँ पे काट सकते हैं आप। ठीक है, 8 दूना के 16, 3 बचा 24, 8 की 24, और 24 दूना कितना होता है सर, 48 होता है। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे कितना हो गया कटा, 8 दूना के 16, 8 की 24, 23 दूना कितना हो गया सर, 46 हो गया हमारा। लेकिन सर ₹2 वाला सिक्का का नहीं मान निकालना था, पूछ रहा था प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। ठीक है, सिक्कों की संख्या पूछ रहा है ना हमारा, देखिए सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो सिक्कों की संख्या एक है ना हमारा, सभी जगह तो एक है, तो एक से गुना करेंगे हम लोग। ठीक है, कितना से गुना करेंगे, एक से गुना करेंगे। अब काटे थे 23 बार में, और 23 में एक से गुना कितना आ जाएगा भाई, तो 23 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। चलिए, हम ₹2 वाला सिक्कों की संख्या निकालना था तो एक से गुना करेंगे ना। सिक्कों की संख्या नीचे है ना बाबू, ऊपर में तो वैल्यू है। अगर ₹2 का मान निकालना था तो 2 से गुना करते, हमको ₹1 का मान निकालना तो 1 से गुना करें। ऐसे भी कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं सर, तो 8 का मान सर हमारा 184 है, तो कितना गुना सर, तो 23 गुना। तो हमारा सिक्का का मान कोई भी ले लीजिए, एक का मान भी अपने आप में कितना गुना सर, 23 गुना कितना हो जाएगा, ₹23। ठीक है, सॉरी 23 सिक्के, 23 सिक्के, रुपया नहीं 23 सिक्के। क्लियर है, यहाँ तक डाउट किसी को, बताइए। मजा आ रहा है सेशन करने में, तो वीडियो को लाइक बिल्कुल करना है भाई। चलिए बताइए, आगे चले। चलिए अगला, बताइए यहाँ पे, देखिए सवाल पढ़िए, बताइए। देखिए यहाँ पे, एक बैग में 6:3:2 के अनुपात में ₹1 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 30.8 है हमारे पास। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी पूछ रहा है आपसे, बताइए। ये जस्ट सवाल है भाई, आप लोग कर लीजिएगा, उम्मीद है। एक सवाल आपके ऊपर देते हैं, चलिए इसको लिख लीजिए, क्या सर, HW। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा, एकदम बेसिक सवाल है। अब 7 सवाल कराने के बाद आप एक सवाल तो जरूर कर सकते हैं, उम्मीद है कर लेना है। देखिए हिंट कर देते हैं हम, 50 पैसे के 6 सिक्के कितना रुपया, ₹3। अब ठीक है, उसके बाद कितना सर, ₹1 के 6 सिक्के है ना, यानी कि ₹6। 50 पैसे के 3 सिक्के कितना हो गया बताइए, यानी कि ₹1.5। और 10 पैसे के 2 सिक्के यानी कि .20, ठीक है ना, ₹0.20 हो जाएगा हमारा। तो सभी को ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे। ठीक है, सभी का कंपेयर किससे कर देना है सर, रुपया से कंपेयर कर देना है। अब बाकी 50 पैसे वाले की संख्या कितना है सर, 3 है, 3 से गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। बहुत छोटा सवाल है, आपके लिए एक छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, चलिए
एक लास्ट और आखिरी सवाल क्वाइंस का। देखिए, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में है उपस्थित। अब बराबर संख्या वाला अभी जस्ट करवाए थे आपको, ठीक है। कितना में मान लेना, 1:1:1 में मान लेना है, क्योंकि क्या बताए थे सर कि आप किसी भी रेशियो में लीजिएगा, जैसे बराबर बोल रहा है 10:10:10 में लीजिएगा तो काट के आपका 1:1:1 ही आने वाला है। यानी कुछ भी लीजिएगा बराबर संख्या में तो उसको जब रेशियो में काटेगा आपका तो 1:1:1 ही आने वाला है। तो वही कुछ नहीं करना है आपको, 1:1:1 ले लेना है। अब यहाँ पे 1 रुपया वाला एक सिक्के तो क्या रुपया, 1 रुपया, 50 पैसा वाला एक सिक्के तो 50 रुपया, कितना हो जाएगा आपका, आधा रुपया, यानी कह सकते हैं 0.5 रुपया। अब यहाँ 25 पैसा वाला कितना से एक है तो 0.25, सभी को जोड़ के 105 वाला से क्या कर देना है हमको, कंपेयर कर देना है सर, और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या यहाँ पे निकल जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, क्लियर है। अगला सवाल, चलिए, दो आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। इसको कर ही लेना है, बिल्कुल आपको जवाब देना ही देना है, ये भी होमवर्क हिंट कर ही दिया आपको, कुछ नहीं करना है, बस मान निकाल देना है। चलिए, ये हम करवा देते हैं सवाल, ठीक है, ये हम करवा देते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल पढ़िए, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है। अब बिना पेन उठाए करना है सवाल को। यदि बैग में कुल धन 225 रुपया तो उसमें 50 पैसों की संख्या कितनी है। अब सोचिए सर, थोड़ा सा एक स्टेप भी आप दिमाग में करते तो समझिए कि 1 सेकेंड आप टाइम बचाते हैं। 1 रुपया वाला एक सिक्के कितना हो गया सर, 1 रुपया हो गया। 50 पैसा वाला दो सिक्के कितना हो गया सर, यहाँ पे भी 1 रुपया हो गया। 25 पैसा वाला 4 सिक्के, बताइए 25 पैसे के 4 सिक्के मिलाएंगे तो कितना रुपया बनेगा, 1 रुपया बनेगा। यानी कि सभी जगह देखे सर तो 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, टोटल कितना है सर, 3 रुपया। 3 रुपया का मान कितना है सर, 225 है। कितना है, 225। 3 रुपया का मान, चलिए इतना स्टेप में कर लिया आप तो समझिए कि सब चीज कर लिया, बस कंपेयर कर देना है। 3 रुपया का मान 225 है, 50 पैसों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि 2 का मान पूछ रहा है, तो 2 से गुना कर दीजिए। काटिएगा सर, कितना बार काटेगा, 17, 21, 25, 15। अब 75 में 2 से गुना करेंगे, कितना भाई आ गया, 150 आ गया। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा उत्तर। क्लियर है। यानी कि एक स्टेप आप दिमाग में किए तो सीधा कंपेयर करना रहा, ना आपको रेशियो लिखने का झमेला है और ना ही आपको रुपया लिखने का झंझट है। तो कुल मिला के आप मात्र से मात्र 2 सेकंड में कर सकते हैं सवाल को, ठीक है। तो इस तरह से स्पीड आपको बनाना ही बनाना है। अगला सवाल चलते हैं। चलिए, अब थोड़ा टाइप चेंज होता है हमारा, ठीक है। टाइप क्या है सर, नेक्स्ट टाइप, क्वाइंस वाला टाइप हमारा खत्म हो गया। एक और नेक्स्ट टाइप है, ठीक है, वो क्या है सर, इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। चलिए, इंक्रीज या डिक्रीज का टाइप है, बताइए यहाँ पे। ये जो टाइप को समझ गए ना भाई, उनको कल खास करके जो हम टाइप लाने वाले हैं आपके बीच, कौन जो चैप्टर हमारा, कौन सा चैप्टर कल आ रहा है बताइए। हमारा एज वाला जो चैप्टर आ रहा है उनमें से कोई खास करके एकदम दिक्कत नहीं होने वाला है, इसलिए इस टाइप को थोड़ा ध्यान से करना है। ये आपका रेशियो जो है, रेशियो का बहुत बढ़िया टाइप हो जाता है। ये परसेंटेज में पढ़ाए हैं सभी को, और ये आपका किस में पढ़ाएंगे, एज में ही पढ़ाएंगे, और यहाँ रेशियो में तो पढ़ ही रहे हैं। तो बताइए, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक को 30 से बढ़ाने पर अनुपात 9:10 हो जाता है, ठीक है। चलिए, प्रत्येक को देखिए सर, 3:4 के अनुपात में दो संख्या, एकदम देखिए सर, इस तरीका के सवाल को करने के कम से कम तो 8-10 तरीके हैं, ठीक है। 8-10 तरीके हैं, तो उतना तो आपको नहीं बताएंगे, पता चलेगा एक सवाल में 10 तरीका सीखिएगा तो पता चलेगा कि 1 घंटा क्लास खत्म हो गया। लेकिन 2 से 3 तरीका तो जरूर आपको बताएंगे। बाकी 3 तरीका, 2 तरीका में जो अच्छा लगे उसको आप अपनाइए, और उसी को आप क्या करना है, उसी तरह से आप बना सकते हैं, ताकि आपको जिसमें अच्छा इंटरेस्ट बुझाए, जिसमें आपको लगे कि हाँ टाइम कम लग रहा है, उसी से बनाना है आपको। तो 2-3 तरीका तो आसानी से बताएंगे आपको। जैसे देखिए, दो संख्या है सर, एकदम पहले बेसिक सीखिए, ठीक है भाई, बेसिक। अब बेसिक सीखना है सर, तो पहला नंबर कितना है सर, 3:4 में है। अच्छा, इसको 3/4 लिख सकते हैं, तो इसको 3x/4x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब रेशियो में है, जब रेशियो में है तो x तो ले ही सकते हैं हम, x लेके चलेंगे तो और बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि वैल्यू मानना होगा। चलिए, पहली संख्या 3x हो गया, दूसरी संख्या क्या होगा सर, 4x हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, उनमें से प्रत्येक को 30 से बढ़ाने पर, प्रत्येक को 30 से बढ़ाइए भाई, तो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। जब तीनों को, प्रत्येक को कितना से बढ़ाते हैं हम, 30 से बढ़ाते हैं,
तो हमारा रेशियो कितना आता है सर? 9:10 आता है, यानी कि 9/10 10 आता है। अनुपात जब पढ़ा रहे थे कल हम उसे बताए थे कि रेशियो का दूसरा रूप ही बट्टा होता है, यानी कि 9/10 लिखे यहाँ पे। तो कोई दिक्कत है यहाँ पे? बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 दिया कितना आ जाएगा? 30x प्लस 300 बराबर 9 × 36x प्लस 9 × 27 270। अब 30x यहाँ से 36x यहाँ है, यानी कुल मिला के हमको कितना मिलेगा सर? 6x मिलेगा। और 300 में से 270 घटाए तो कितना बचेगा? 30 बचा है। x के मान कितना गया भाई? तो x का मान सर 6 से 30 कटेगा, कितना बना सर? 5 बार में, यानी कि x का मान कितना गया? 5 आ गया हमारा। अब x का मान 5 आ गया, पहली संख्या कितना माने थे यहाँ पे? 3x रेशियो 4x, 3x रेशियो 4x। पहली संख्या पूछ रहा है हमसे, नहीं संख्याएं पूछ रहा है, कि दोनों संख्या। तो पहली संख्या बताइए कितना हो जाएगा? तो पहली संख्या है 3x, तो पहली संख्या 3x है, तो 3 गुने कितना सर? 5, कितना हो जाएगा? 15 हो गया। और दूसरी संख्या कितना है सर? 4x है, तो 4 गुने 5 कितना हो गया सर? 20 हो गया, 20 हो गया। यानी कि 15 और 20 जहां आपको दिखे वही आंसर मार देना है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बताइए, क्लियर है सभी का? तो इस तरह से आप बेसिक तरीका से कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम कोई झमेला इसमें नहीं होने वाला है। 3x 4x सिर्फ x मानना है, दोनों को देखिए यहाँ पे, दोनों को 30 से बढ़ाना है। कितना से बढ़ाना है? 30 से बढ़ाना है। दोनों को 30 से बढ़ाएंगे भाई तो अपने आप रेशियो कितना है सर? 9:10, यानी कि 9/10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप सवाल को आसानी से कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई है, x का मान निकाल लेंगे। x का मान 5 आया, पहली संख्या 5 15, दूसरी संख्या 5 × 20। चलिए, अब ये तो पहला तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका क्या है सर? तो दूसरा तरीका यहाँ पे बता दे। चलिए इसको यहाँ पे बता दे, थोड़ा छोटा कर देते हैं हम। चलिए छोटा कर दे सवाल को, ठीक है। मिटाने से बढ़िया क्या है सर? छोटा कर देते हैं, क्योंकि सभी आपका पीडीएफ के रूप में मिल भी जाएगा। चलिए, ये तो पहला तरीका हुआ, इसको पहला लिख लीजिए, पहला। अब दूसरा तरीका देखिए यहाँ पे, दूसरा तरीका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये जबरदस्त तरीका है, दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका है। यानी कहने का मतलब इसको कीजिएगा तो किसी भी तरह का वैल्यू का मान निकाल लीजिएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ 30 से बढ़ा रहा है, ऐसे बोल सकता है ना कि पहली संख्या को 30 से बढ़ाइए, दूसरी संख्या को 40 से बढ़ाइए, तो वो जाके आप जो अभी तरीका बताएंगे उसमें फंस जाइएगा आप। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो अप्रोच सीख लिए बहुत जबरदस्त तरीका है, बेसिक। ठीक है ना? जो अभी बताएंगे वो सिर्फ इसी में लागू होता है। जो बराबर संख्याएं बढ़ेगी तभी होगा, यानी कि 30 से बढ़ाइए, 20 से बढ़ाइए, या 10 से बढ़ाइए। बात को समझ गए? चलिए अब यहाँ पे सीखिए दूसरा तरीका। सर रेशियो कितना है सर? 3:4 है। हो कितना जा रहा है सर? तो 9:10 हो जा रहा है। पहले सर दोनों का गैप देखिए, हमारा दोनों का गैप देखना है। यहाँ देखा सर तो एक का गैप है, यहाँ देखे तो एक का गैप है। गैप बराबर है तो बिल्कुल इसको कुछ नहीं करना है, कोई इसके साथ छेड़खानी नहीं करना है हमको। ठीक है, चलिए जैसे उसे छोड़ देना है। 3:4 9:10 हो जाता है। जब कितना से बढ़ाते हैं सर? तो 30 से बढ़ाते हैं, 30 से बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए सर कि 3 से 9 हो रहा था, कितना से बढ़ रहा है सर? 6 से बढ़ रहा है। यहाँ 4 से 10 हो रहा था, कितना से बढ़ रहा है? 6 से बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ 6 से बढ़ रहा है, यहाँ सवाल में कितना से? देखिए दोनों जगह बराबर आएगा, यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से, तो कहीं एक साइड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटा देते हैं। यानी कि यहाँ देखा जाए सर तो हम बढ़ा कितना से रहे हैं सर? तो 6 से बढ़ा रहे हैं, सॉरी यहाँ 6 से बढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल में कह रहा है भाई कि 30 से बढ़ा रहे हैं। यानी कि 6 का मान कितना है सर? 30 है। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा सर? तो 5 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 5 आ गया हमारा। हमसे पूछ रहा है पहली संख्या, तो ये 15 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 20 हो जाएगा। 5 आई 15, 5 × 20। ये आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी है। तो ये दूसरा तरीका हुआ। ठीक है, ये दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका ये करता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन वो उतना खास बढ़िया रोल नहीं करता है। ठीक है, तो उसको कोई करना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। बाकी बेस्ट अप्रोच का जो दो हुआ, ये बहुत बढ़िया हो गया। दोनों का यूज इतना जबरदस्त तरीके से हम कल वाला सेशन यानी कि एज में करने वाले हैं कि मतलब आप बढ़िया से तैयारी इसको कर ही लेना है आपको। जैसे ही क्लास समाप्त हो, आपको बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना है। पीडीएफ आपको इसी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे आपको। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से वहां पे आप रिवाइज इसको कर ही लेना है। ठीक है, चलिए तो ये तरीका हुआ दोनों सर। यहाँ पे इसको दूसरा क्या करना? स्मार्ट अप्रोच। चलिए ये बेसिक हो गया, ये एक स्मार्ट अप्रोच हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कोई भारी चीज नहीं है। देखिए एक बता ही देते हैं भाई। देखिए अब तीसरा तरीका भी देख लीजिए। चलिए बाकी से अगला सवाल से जितना सवाल करवाएंगे सबका एक तरीका बताएंगे, आप अप्लाई करते रहिएगा तीनों को। ठीक है, चलिए तीसरा तरीका भी सीख लीजिए। 3:4 है सर, 3:4 है। दूसरा कितना है सर? 9:10 है।
चलिए इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए, यहाँ गुना कीजिएगा तिरछा तिरछी, कितना देगा सर 30 देगा, यहाँ पे 9 चौका 36 दिया। दोनों के गैप देखिए कितना का 6 के गैप है, यहाँ गैप कितना का 30 का गैप है। बढ़ाए या घटाए यानी कि गैपे की बात कर रहा है ना, यानी कि 30 का गैप है, यानी कि 6 का मान 30 1 का मान 5, यहाँ भी 5 से गुना है 5 से गुना, तो कुल मिला के आपका हर एक जगह वही आंसर आने वाला है। तो तीसरा तरीका हो गया, पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका। तो एक सवाल के 3-3 तरीका, इससे ज्यादा अब क्या चाहिए आपको बताइए। चलिए अभी भी अगर लग रहा है कि हाँ सर कुछ सीख रहे हैं तो एकदम वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, अभी शेयर करके भी आ जाना है सभी के पास, ताकि लगे कि हाँ बढ़िया कॉन्सेप्ट मिल रहा है आपको। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर तरीका का यहाँ कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। मैथ तो चल ही रहा है, कॉन्सेप्ट किंग आपका यहाँ पे भौकाल सीरीज भी चल रहा है, आपका जीके जीएस का भी, ठीक है। आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत बढ़िया से तरीका से आपका पॉलिटी स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं आप डेली 7 PM, ठीक है, डेली 7 PM आपका जो है इंग्लिश का कोर्स चल रहा है, बिल्कुल आपका एमटीएस के थ्रू चल रहा है लगता है, हाँ एमटीएस को आपका टारगेट करके चल रहा है। वो कितना बजे टाइम है सर आपका, सुबह में टाइम है एक आपका, और एक का 4 बजे टाइम है, ठीक है। चलिए तो सभी का शेड्यूल बना लीजिए, कब कब आपका टाइमिंग है क्लास का, तो बढ़िया तरीका से सभी का आप तैयारी कीजिए, बिल्कुल फ्री में बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी कराया जाएगा बाबू, ठीक है, बहुत मजा आएगा। आप भी यंगेस्ट हम भी यंगेस्ट, ठीक है, दोनों का जब कंपटीशन होगा तो बहुत जबरदस्त यहाँ पे भौकाल मचेगा, ठीक है। तो आप थकिएगा कि हम थकिएगा, देखते हैं, अभी तो तांडव स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, चलिए अगला सवाल यहाँ पे क्या है सर, देखिए यहाँ पे, चलिए बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से हो रहा है, ठीक है, सीरियल ढंग से आपका सभी चीज चल रहा है, डे 1 डे 2 करके चल रहा है, अभी आपका पता ही चल रहा है इस पे। तो जितना आपके यार दोस्त है सभी को एकदम जल्दी से ज्वाइन करवाइए, ठीक है, आप बढ़िया तरीके से उनको तैयारी के लिए बताइए कि यहाँ पे जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रहा है। देखिए यहाँ पे दो संख्याएं ए और बी 5:2 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिए जाए तो अनुपात 9:4 हो जाता है, यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिए जाए तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। बस थोड़ा सा, ठीक है, एकदम थोड़ा सा हम एक लेवल को अप किए हैं, ज्यादा कुछ नहीं किए, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाए हैं, कुछ नहीं है। जैसे आप सवाल को कर रहे हैं यहाँ तक तो वही सवाल है भाई, यहाँ तक तो वही सवाल है, उसके बाद मूल संख्या में से 5 घटाना है, अब थोड़ा सा तो लेवल को बढ़ाएंगे ना, है ना। आप जितना जबरदस्त, ठीक है, एकदम क्या बोला जाता है, जैसे बुरी से बुरी स्थिति का तैयारी करके जाइए आप, एग्जाम में गए तो हाँ लगे कि हाँ किसी भी तरह के क्वेश्चन का सामना कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए ए और बी 5:2 है, ए और बी लिखिए कितना है सर, 5:2 के अनुपात में है, बढ़िया है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिए जाए तो 9:4 हो जाता है, 4 जोड़ने की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 9:4 लिखिए। अब 9:4 लिखिए, बेसिक नहीं बताएंगे, बेसिक आप लोग कीजिएगा, ठीक है, तीनों तरीके से सवाल कीजिएगा, हम एक तरीका लेके चल रहे हैं। अब देखिए गैप सर, यहाँ गैप कितना का है सर, 5 का गैप है, यहाँ गैप कितना का है सर, तो गैप 3 का है, यहाँ गैप 3 का सर, यहाँ गैप 5 का। अब तो मामला सर गंभीर हो गया, क्योंकि आप तो बताएं जो सवाल उसमें सर गैप बराबर था, तो चलिए इसको गैप को बराबर कर दीजिए, कोई भारी चीज थोड़ी है यहाँ पे। चलिए अब सब कर लिए तो ये भी कर लेंगे हम लोग, यानी कि यहाँ 3 का गैप, यहाँ 5 का गैप, यहाँ सर जो यहाँ गैप है हमारा 5 है, यहाँ पे 5 से गुना, जो यहाँ वाला गैप है यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, बराबर है। कहने का मतलब बाबू कि जो है 3 का गैप आ रहा है इसके साथ यहाँ गुना, और 3 वाला के साथ यहाँ पे गुना, उल्टी हो जाता है, यानी कि 5 चल जाएगा ऊपर और 3 चला जाएगा नीचे। तो क्या बताएं सर कि ऊपर में किससे गुना करना है सर, तो 5 से गुना करना है, 5 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, तो 25, 5 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 25:10। यहाँ से 3 से गुना करेंगे तो 9×27 हो जाएगा और 4×12 हो गया, ठीक है। चलिए सर इसका रेशियो का कहानी खत्म हो गया हमारा, अब नया रेशियो आ गया हमारा। बोले थे ना कि रेशियो में जो दिया रहता है बिल्कुल उस पर विश्वास नहीं करना है भाई, रेशियो के सवाल में बिल्कुल विश्वास नहीं करना, क्योंकि उसका हो सकता है दोगुना करके दिया हो वैल्यू, कि उसको काट के दिया होगा, यानी कि रेशियो पर विश्वास करने लायक नहीं है। जैसे हो सकता है 36 रेशियो, मान लीजिए 36:45 लिखे हम, 36:45 लिखे, इसको आगे चल के 9 से काट दिया होगा तो 4:5 भी लिख सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एकदम रेशियो समझ लिए कि यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया गया है, हमको उसको सही करना है। अब यहाँ पे ए लिख सकते हैं आप, बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 10 से 12 2 का गैप, 25 से 27 2 का गैप, बराबर गैप मिल गया हमारा। बोले थे सर कि बराबर गैप करना है, अब बराबर गैप कर लिए बाबू, तो यहाँ गैप कितना का है बताइए, तो सर यहाँ गैप आ गया हमारा 2 का, ठीक है ना, 2 का, दोनों जगह बराबर गैप आता है, 2 का गैप। सवाल में कितना का गैप है, 4 का, यानी गैप में क्या 4 जोड़ रहा है 2 घटा रहा है ही ना, गैप न हो गया, तो 4 जोड़ रहा है। हमारा सवाल में कितना सर 2 जोड़ के आ रहा है, यानी कि
4 कितना गुना होता है 2 का सर? तो 2 गुना। जब दोगुना वैल्यू आ गया सर तो मूल संख्या निकालिए, तो 25 का दोगुना कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा हमारा, और 10 का दोगुना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सभी को दोगुना करेंगे ना बाबू, सभी को दोगुना करेंगे। चलिए मूल संख्या हमारा आ गया, ओरिजिनल संख्या कितना आ गया? 50:20। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, बिल्कुल नहीं आया है। अभी क्या बोल रहा है कि मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए, प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाना है। अब दोनों में से 5-5 घटाएंगे, यहाँ से 5 घटाएंगे कितना आ गया सर? 15 आ गया। यहाँ से 5 घटाएंगे कितना आ गया सर? तो हमारा 45 आ गया। अब दोनों का रेशियो देखिए, अभी भी हमारा आंसर आया तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि रेशियो का गेम ही होता है कि जितना आप काट छाट के ला सकते हैं, जितना काटा पेटी करके ला सकते हैं अप्लाई। एलसीएम का दूसरा रूप ही होता है एलसीएम, ठीक है? क्या समझे आप लोग? यानी कि रेशियो का दूसरा रूप ही होता है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। जितना आप काट सकते हैं काटिए यहाँ पे। अब काटेंगे सर तो 15 तिया 45 है, 15 कम 1, ठीक है? 15 कम 15, 3:1 आ रहा है। 3:1 ऑप्शन नंबर बी कितना डी है, तो डी फॉर दिल्ली। ठीक है, क्लियर है ना? तो चलिए इस तरह से सवाल को एकदम करते रहना है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अगला सवाल है, देख लेते हैं कैसा सवाल है। चलिए ज्यादा नहीं, 2 से 3 सवाल और हैं, करिए इसको। बताइए कितना आंसर होगा भाई, बताइए। थोड़ा पानी पी लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक को 40 से कम किया जाता है। ठीक है, करने पर अनुपात 27:17 हो जाता है। चलिए कम से कम आप एक स्टेप को थोड़ा सा करने का प्रयास कीजिए दिमाग में, ठीक है? एक स्टेप को दिमाग में कीजिएगा बाबू, तो कम से कम आप 5 से 10 सेकंड का टाइम बताइए, बचाइएगा लिखने में। देखिए सर कि 7 से 5 हमारा जो था, हमारा कितना है? 27 से 17 हो जा रहा है। पहले गैप देखिए, यहाँ गैप कितना का सर? 10 का। अब यहाँ गैप कितना का? 2 का। बताइए, यहाँ गैप कितना का? 27 से 17 से 27, 10 का गैप। यहाँ गैप 2 का। ऊपर में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए? अच्छा 2 का गैप है तो ऊपर में कितना से गुना करेंगे बताइए? 10 से गुना करेंगे? नहीं, आप 5 से भी कर सकते हैं, 10 बनाने के लिए कर सकते हैं ना। देखिए, तो ऊपर करेंगे सर तो हमारा आ जाएगा 10×7 = 70 और 10×5 = 50 आ गया ना। अब यहाँ पे सर 2 से गुना करेंगे तो 27 दूना के 54 और कितना का? 17 दूना के 34। यानी देखा जाए सर तो हमारा कितना गैप मिल रहा है बताइए? तो यहाँ भी 16 का गैप, यहाँ भी 16 का गैप। ठीक है, दोनों जगह कितना का? 16 का गैप आ रहा है। आ रहा है ना? कहाँ दिक्कत हो रहा है बताइए? 16 गैप आ रहा है, यानी कि 16 का मान 40 दिया हुआ है। 16 का मान 40 दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग बताइए कितना होगा। ठीक है, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और तरीका है कि सर 7:5 है, 7:5 है। दूसरा कितना है सर? तो 27:17। यहाँ गैप कितना का सर? तो यहाँ गैप हमारा 10 का, यहाँ गैप 5 का। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गैप 2 का। यहाँ 5 से गुना कीजिए तो यहाँ पे कुछ से नहीं गुना करना है। यहाँ पे 1 से ना गुना कीजिएगा तो 10 रह जाएगा। यहाँ 10 बनाने के लिए 5 से गुना, तो 5 से पर गुना करेंगे तो 7×5 = 35 और 5×5 = 25। 7×5 = 35 और 5×5 = 25। चलिए कितना का गैप भाई? तो यहाँ गैप देखा जाए सर तो 18×7 = 25, 8 का गैप। कितना का गैप? 8 का गैप आ रहा है। क्लियर है? 8 का गैप आ रहा है सर। सवाल में हमारा गैप कितना का है सर? 40 का है। कितना गुना सर? तो 5 गुना। हमसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग बताइए। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा सर? 25, 35 + 25 कितना होता है सर? तो हमारा होगा 60 हो जाएगा। ठीक है ना, 60 हो जाएगा। 60 ना हो करके अपने आप में, यह भी अपने आप में कितना गुना? 5 गुना। कितना हो जाएगा सर? तो 300 हो जाएगा। तो 300 देखिए कहाँ है सर? तो ऑप्शन नंबर डी में आपका 300 जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, समझे बात को? किसी को दिक्कत? सर यहाँ गैप कितना का था? देखो बाबू, यहाँ गैप 7 और 5 का, यानी कि कितना का? 2 का गैप। यहाँ गैप कितना का सर? 10 का गैप। अब यहाँ पे 10 बनाने के लिए कितना से गुना? तो 5 से गुना। यहाँ 10 बनाने के लिए 1 से गुना। तो यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 7×5 = 35। यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 50×25। पहले गैप को बराबर करना सीखिए। ठीक है, फर्स्ट आपका स्टेप यही है, क्या? कि रेशियो को बराबर करना, गैप को बराबर करना। अब यहाँ पे सर 27 से 17 था, लिख दिए। 35 से 27 का गैप देखिए 8 का आएगा, और 25 से 17 का गैप देखिए 8 का आएगा, क्योंकि दोनों जगह गैप हमारा क्या आता है सर? बराबर आता है। हमारा सर 25 जो है, 17 से 25 आया कितना जोड़ने पर? 8 जोड़ने पर। लेकिन सवाल में 40 जोड़ने की बात कर रहा है, यानी कि 8 जो है 40 का कितना गुना सर? 40 का जो 8 है कितना? तो 5 गुना सर है हमारा 40 है 8 का।
यानी कि 5-5 गुना सभी हो जाएगा। हमसे सवाल में पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग बताइए कितना होगा। आप चाहे तो 35 के 5 गुना करके जोड़िए, 25 के 5 गुना करके जोड़िए, या दोनों संख्याओं को जोड़ के एक ही बार जोड़िए। अब 2 बार करने से बढ़िया है कि एक ही बार जोड़ देते हैं। 35-25 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 60 आएगा। अब 60 है 5 से गुना कितना होगा बाबू? 300 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं बाबू कि 25 में 5 से गुना 125, अब 35 में कितना से गुना? 5 से गुना कितना होगा? बताइए। 275 हो जाएगा। अब 275 सॉरी 175 आएगा ना। अब 175 में 125 जोड़िए कितना आएगा? 300 आ जाएगा। तो 2 बार करने से बढ़िया है कि एक बार कीजिए, ठीक है? काहे टाइम वेस्ट करना है? यहाँ पे 2-2 सेकंड का मायने है बाबू। चलिए अगला सवाल। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या है सवाल में, अगला सवाल बना दीजिएगा आप लोग। देखिए पढ़ लेते हैं सवाल को, अगर लगेगा कि हाँ बना देंगे तो बढ़िया है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 13 घटाया जाता है तो नई संख्या 10:21 के अनुपात में होती है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा? देखिए पहले दोनों को गैप देख लीजिएगा, गैप बराबर करके कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करने के बाद बाबू जो हमारा मूल जो ओरिजिनल हमारा रेशियो आएगा उसमें भी 5-5 जोड़ देना है। अब 5-5 जोड़ के जो काट के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कर लीजिएगा, बताइए। अब इस टाइप में से एक होमवर्क दे दिया आपको, बताइए कोई दिक्कत? एक एक और सवाल रह जाएगा आपका, ठीक है? नहीं क्लियर है, ठीक है? एक ही सवाल आपका है, बताइए हो जाएगा। एक लास्ट वाला बाबू कर लीजिएगा, क्या बताया सर कि 3:5 में है, ठीक है? आप खुद से कीजिएगा, थोड़ा सा अंदर से आपको भी मोटिवेट मिलेगा, बाकी हम तो करा ही देंगे, ठीक है? आप कमेंट कर दीजिए कि सर नहीं बना, हम आपको इसका सोल्यूशन डलवा देंगे, ठीक? 3:5 के अनुपात में है। यहाँ 10:21 है। यहाँ गैप कितना का सर? 11 का। यहाँ गैप 2 का। यहाँ 11 से गुना कर देना है, यहाँ गुना 2 से कर देना है, हो जाएगा। यहाँ 2 से गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा और 42 हो जाएगा। ऊपर 11 से गुना कीजिएगा तो 33 हो जाएगा और 55 हो जाएगा। यानी कुल मिला के आप लोग हमसे बनवा ही लीजिएगा, है ना? तो 20 से 23 जाने के लिए 13 का गैप, यहाँ भी 13 का गैप, तो 13 का गैप, यहाँ भी 13 का गैप, एकदम बिल्कुल यहाँ पे लो लेवल का सवाल। कितना आ गया सर? 33 आ गया, यहाँ 55 आ गया, ठीक है? 33 आ गया, यहाँ 55 आ गया। पूछ कर रहा कि दोनों संख्या 5 जोड़िए, यहाँ 5 जोड़ो, यहाँ 5 जोड़ो बाबू। यहाँ 5 जोड़िएगा तो 38 आएगा, यहाँ 5 जोड़िएगा तो 60 आएगा। बताइए, यानी कि 19 दुना के 38 और 30 दुना के 60, इससे आगे नहीं कटेगा। तो 19:30 जो है आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मतलब आप लोग एक भी सवाल नहीं कर सकते हैं, टोटल के टोटल सवाल हम ही करवाएं, ठीक है? तो कुल मिला के देख लें, इसका भी आंसर बता ही दिए हम आपको, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा 102 बार बनाने का। अब जितना सवाल करवाएं सभी का एक ना 2 बार सोल्यूशन करना है आपको, ठीक है? ताकि आपका कोई दिक्कत ना रहे। अगर एज हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम ये बताएंगे आपको कि ए अनुपात बी का जो मान है बराबर कैसे हुआ। बिल्कुल स्टार्ट सवाल से करेंगे हम, क्योंकि इसीलिए आपको रेशियो का पार्ट 2 लेके आ गए थे हम, ठीक है? क्लियर है? तो चलिए, मस्त लगा होगा, बढ़िया क्लास लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? दोस्तों के पास बढ़िया तरीके से। और चैनल पर जो नए हैं, क्या करना है आपको? सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं आपको डेली 9 PM में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।